शहरी सराह में एक गरीब शख्स रहता था जिसका नाम जाहिद था। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ नहायत तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रहा था। घर के नाम पर एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी जिसे लोग तंजून खंडर जैसा घर कहते थे। जाहिद दिन भर मजदूरी करता, मगर उसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आती थी। गुर्बत उसकी हर सांस में उतर चुकी थी। चेहरे पर परेशानी की लकीरें और हाथों पर थकन के निशानात नुमायां थे। कभी खाना मिल जाता, कभी भूख के साथ दिन ढल जाता। उसकी बेवी भी उस गुर्बत से तंग आ चुकी थी और हमेशा जाहिद को कोसती रहती थी। अगर तुम कोई ढंग का काम करते तो आज हम इस हाल में न होते। जाहिद उसे समझाता, हालात बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह जब चाहे सब कुछ बदल सकता है। लेकिन उसकी बेवी कभी उसकी बात को अहमियत न देती। एक दिन जाहिद मजदूरी कर रहा था कि अचानक ऊपर से एक लकड़ी आकर उस पर गिरी और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। बाकी मजदूरों ने उसे गिरते देखा तो फौरन उठाया, मगर वो चलने के काबिल नहीं था। वो हंसती हंसती उसे गीस एक हकीम के पास ले गए। हकीम ने मायना किया और बताया, तुम्हारी टांग टूट गई है, तुम कई महीनों तक कोई काम नहीं कर सकते। ये जाहिद के लिए एक और बड़ी मुसीबत थी। घर का सारा बोझ उसके ही सिर था और अब वो काम के काबिल भी नहीं रहा था। दोस्तों ने उसे घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर जब बेवी ने हालत देखी तो गुस्से से बोली, तुम देखकर काम नहीं कर सकते थे? तुम तो वैसे भी निकम्मे हो गए हो। बस घर बैठने का बहाना चाहिए था। अगर ऐसे ही रहा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? जाहिद के बच्चों की उम्र भी बहुत कम थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वह इतना मजबूर था कि कोई उसे उधार देने पर भी तैयार नहीं होता था। सब समझते थे कि जो भी जाहिद को कर्ज देगा वो वापस नहीं कर पाएगा। शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। आखिरकार जाहिद ने भीख मांगने का फैसला कर लिया। जाहिद जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, जो मेहनत की कमाई से घर चलाता था, अब शहर की सड़कों पर लाठी के सहारे भीख मांगने लगा। वो दिन भर एक नकड़ पर बैठ जाता और गुजरने वाले लोगों से मदद मांगता। कुछ लोग उसकी हालत देखकर रहम खाते और कुछ न कुछ दे जाते। शाम को वह घर लौट आता और अल्लाह से दुआ करता, ए अल्लाह, मेरे हालात बदल दे, मेरी मदद फरमा। शायद अल्लाह ने उसकी सुन ली थी। वक्त बदलने लगा। जाहिद रात भर इबादत करता और जब नींद आती तो एक अजीब ख्वाब देखता, जैसे वो साई से आसमानिस में चल रहा हो और एक आवाज आ रही हो, ए अल्लाह के बंदे, बसरा जाओ, बसरा का सफर करो। पहली रात ख्वाब आया तो उसने नजर इंदाज कर दिया। दूसरी रात भी वही ख्वाब आया, मगर फिर भी वे खामोश रहा। तीसरी रात भी वही आवाज सुनाई दी तो उसने अपनी बेवी को ख्वाब सुनाया। बेवी गुस्से से भड़क उठी, तुम पागल हो गए हो? हमें भूखा छोड़कर बसरा जाओगे? तुम्हारी टांग भी टूटी हुई है, वहां कैसे जाओगे? तुम एक ख्वाब पर यकीन कर रहे हो। सीधी बात है कि तुम जिम्मेदारियों से भाग रहे हो और हमें भूखा प्यासा छोड़कर। ये सुनकर कि तुम हमें छोड़कर निकल जाना चाहते हो, जाहिद बिल्कुल खामोश हो गया। उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि न वो चल सकता है और न ही उसके पास इतने पैसे थे कि इतना लंबा सफर कर सके। मगर जो आवाज उसके ख्वाब में गूंजती थी वो अब हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरी होती जा रही थी। यहाँ तक कि दिन में भी उसे बसरा जाने का अनेक ख्याल सताने लगा। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और कहने लगा, बेटा, तुम बसरा क्यों नहीं जा रहे? ये बात सुनकर जाहिद चौंक पड़ा। जाहिद ने कहा, बाबा जी, मुझे ये ख्वाब अक्सर आता है और आप भी वही बात कह रहे हैं जो हर रात कोई आवाज मुझसे कहती है, मगर मैं कैसे जाऊं? मैं चल भी नहीं सकता। बूढ़े ने नरमी से कहा, बेटा, बस इरादा पक्का करो, अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। शायद वही जगह तुम्हारी तकदीर बदलने वाली हो, शायद वहां तुम्हारा दर्द खत्म हो जाए। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया। जाहिद सोच में पड़ गया कि ये कौन था और क्यों वो भी वही बात कह गया जो उसे ख्वाब में सुनाई देती थी। शाम को घर आया तो उसने बीवी को कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि बताने से कोई फायदा नहीं, उल्टा वो और कुछ कह देगी। दिन गुजरते गए और वही ख्वाब बार बार आता रहा।
एक दिन वो बाजार के नकड़ पर बैठा भीख मांग रहा था कि ककिंदे एक अजनबी सामने से गुजरा। जाहिद ने हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, माफ करना, मेरे पास सके नहीं हैं, मैं खुद मुसाफिर हूँ। जाहिद ने हाथ पीछे कर लिया और पूछा, ए मुसाफिर, तुम कहाँ से आए हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं इराक के शहर बसरा से आया हूँ। ये सुनते ही जाहिद की आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने बेचैनी से पूछा, क्या वाकई तुम बसरा से आए हो? मुसाफिर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आता क्या? जाहिद ने कहा, ठीक है, अगर भीख नहीं दे सकते तो ना दो। जी, बस ये बता दो, क्या तुम मुझे अपने साथ बस रहे ले जाओगे? मैं सच में जाना चाहता हूँ। मुसाफिर ने हैरत से उसे देखा और बोला, तुम इस हालत में बसरा जाओगे? तुम्हारी टांग भी टूटी है। जाहिद ने थके हुए लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि मेरी टांग टूटी है, मगर मेरा वहाँ जाना जरूरी है। मुझे हर रात एक ख्वाब आता है। शायद मेरे अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए वसीला बनाया है। मुसाफिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन अभी बाजार में मुझे कुछ काम है, तब तक तुम तैयारी कर लो। जाहिद ने कहा, ठीक है, आप काम कर लीजिए, मैं यहीं बैठा हूँ। मुसाफिर चला गया। जाहिद के पास तैयारी किया होती, पास तो कुछ था ही नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो किसी के हाथ घर भिजवा दिए। वो धूप की गर्मी में बैठे बैठे इस मुसाफिर का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वही मुसाफिर बाजार से वापस आया। उसे देखते ही जाहिद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो उसके पास आकर बोला, यहाँ से एक काफिला बसरा के लिए रवाना हो रहा है, तुम एक घोड़े पर बैठ जाना। जाहिद ने उसका शुक्रिया अदा किया। 3 आदमियों ने मिलकर उसे उठाया और घोड़े पर बैठा दिया। फिर सब लोग बसरा की तरफ रवाना हो गए। चंद दिनों के सफर के बाद वो लोग बसरा पहुंच गए। वो जाहिद को बसरा के एक बाजार में ले आए और एक कोने में बैठा दिया। जाहिद ने इन सब का शुक्रिया अदा किया और वहीं बैठकर लोगों से भीख मांगने लगा। हर लम्हा उसके लिए नई आजमाइश थी। टूटी हुई टांग का दर्द, अनजाने रास्ते, अनजान शहर, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि बसरा में ही उसकी तकदीर का राज छिपा हुआ है। वो अपनी लाठी एक तरफ रखकर एक दीवार के सहारे बैठ गया। जाहिद थका हुआ था, सवाल करने की हिम्मत भी न थी, मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। उसने 2-3 लोगों से कुछ मांगा, मगर किसी ने नजर उठाकर भी न देखा। परेशानी और तन्हाई का एहसास तब और गहरा हो गया जब अचानक एक सख्त आवाज ने उसे झंझोड़ा, लगता है तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मना है अनिसने, चलो मेरे साथ। 2 पहरेदार उसे पकड़कर शहर के काजी के पास ले गए। काजी एक बावकार और समझदार आदमी था। उसने जाहिद को देखा और पूछा, कहाँ से आए हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं बगदाद से हूँ। काजी ने अगला सवाल किया, बसरा क्यों आए हो? जाहिद ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, मैं बार बार एक ख्वाब देखता था। एक आवाज कहती थी, आए अल्लाह के बंदे, बसरा जाओ। वही आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। ये सुनते ही अदालत में बैठे लोग जोर से हंस पड़े। काजी ने उन्हें डांटा और खामोश करवाकर बोला, क्या तुम पागल हो? यकीनन तुम्हारी बीवी और बच्चे बगदाद में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे और तुम इन्हें छोड़कर यहाँ चले आए। ओके आई थी, वो भी एक टूटी टांग के साथ। अरे एक सिर्फ एक ख्वाब के पीछे। फिर काजी रुका और बोला, मुझे भी बार बार एक ख्वाब आता है। कोई आवाज कहती है कि बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में मिट्टी की एक टूटी फूटी झूनपड़ी के नीचे खजाना है, मगर मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ कि सब कुछ छोड़कर बगदाद जाता फिरूं। ये सुनते ही जाहिद का पूरा बदन कांप उठा। उसकी आंखों में हैरत और दिल में तेजी से धड़कन। उसके जहन में सिर्फ एक बात गूंजी, वो तो मेरा ही घर है। मगर वो खामोश रहा, कुछ न बोला। काजी ने सख्त लहजे में कहा, देखो तुम मजदूर आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा। मैं तुम्हें चंद इशरफियां देता हूँ, वापस चले जाओ। अगर दोबारा भीख मांगते पकड़े गए तो सख्त सजा दूंगा। जाहिद ने कुछ न कहा, सिर्फ सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और चुपचाप शहर से बाहर निकल गया।
शहर के बाहर एक काफिला तबरीज के लिए जा रहा था। जाहिद ने काफिले के सरदार से कहा, क्या मुझे तबरीज छोड़ दोगे? ये सुनकर जाहिद ने कुछ न कहा, बस शुक्रिया से शेतु अदा किया और खामोशी से शहर से बाहर निकल आया। शहर से एक काफिला तबरीज के लिए रवाना हो रहा था। जाहिद काफिले के सरदार के पास गया और बोला, क्या आप मुझे तबरीज छोड़ देंगे? काफिले के सरदार ने कहा, हाँ, ले जाऊंगा अगर तुम्हारे पास सके हूँ। जाहिद ने अपने पास मौजूद तमाम सके उसके हवाले कर दिए। ये देखकर सरदार मुस्कुराया और बोला, चलो घोड़े पर चढ़ जाओ। जाहिद के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठी। वो सोचने लगा, क्या वाकई मेरे घर के नीचे कुछ छुपा हुआ है? सारा सफर उसी ख्याल में गुजरा। चंद दिन बाद काफिला तबरीज पहुंच गया। जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, उसकी बेवी दरवाजे पर बैठी थी। जाहिद को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहे निकले, मगर जबान पर अब भी तिलखी थी। कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर, और अब क्यों वापस आए हो? जिस जगह गए थे वहीं मर क्यों नहीं गए? जाहिद ने लाठी एक तरफ रखी और बगैर कोई जवाब दिए घर के अंदर चला गया। उसने बीवी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सीधा एक कमरे में गया। एक कोने में जमीन मामूली सी दबी हुई महसूस हुई, वहीं रख गया। सांसें तेज हो गईं, हाथ पांव कांपने लगे। रात का वक्त था, सब सो चुके थे। जाहिद आहिस्ता आहिस्ता जमीन खोदने लगा। हर वार के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई, जैसे मिट्टी के नीचे कोई उसे पुकार रहा हो। घंटों बाद गड्ढा गहरा हो चुका था। अचानक किसी सख्त चीज से औजार टकरा गया। जाहिद ने हाथों से मिट्टी हटाई। एक जिंग आलू ढक्कन नजर आया। वो और तेजी से खोदने लगा। कुछ ही देर में सदियों पुराना एक बड़ा संदूक बरामद हो गया। जाहिद साकत रह गया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाए। उसने आहिस्ता से ढक्कन उठाया। इंद्र सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, घियाए, आती की पिया है, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। दफन शदा खजाना। जाहिद वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। आसमान की तरफ देखकर बोला, यखा अल्लाह तेरा शुक्र हो, मेरे ख्वाब झूठे नहीं थे। उसने संदूक को कपड़े से ढांप दिया। तभी उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई। खद्दी हुई जमीन देखकर गुस्से से चलाई, ये क्या पागलपन है? कभी ख्वाबों की बात करते हो, कभी हमें छोड़कर चले जाते हो, और अब घर की जमीन खोद रहे हो। आखिर चाहते क्या हो? जाहिद ने कपड़ा हटा दिया। बेवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने संदूक का ढक्कन उठाया तो हैरत से आवाज तक ना निकली। वो कांपते हुए बोली, ये सब कहाँ से आया? जाहिद ने कहा, अब तो तुम जानना चाहती होगी। फिर उसे पूरी बात बताई। ख्वाब, बसरा की आवाज, सफर, और कैसे वो ख्वाब सच साबित हुआ। सब सुनते ही उसकी बीवी शर्मिंदगी से रोने लगी। उसने जाहिद से माफी मांगी। चंद ही दिनों में उनकी हालत बदल गई। पुराना मिट्टी का घर गिरा दिया गया और उसकी जगह एक शानदार इमारत बन गई। जो लोग उसे पहले खंडर के गरीब कहकर मजाक उड़ाते थे, अब एहतराम से सलाम करते थे। जाहिद ने अपनी जिंदगी बदलने पर इक्तफा नहीं किया। उसने दूसरों की मदद भी शुरू कर दी। जिन घरों के चूल्हे ठंडे थे, वहां राशन भेजता। जो महताज होता, उसकी मदद करता। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि इंसान के ख्वाब कभी कभी सच भी हो जाते हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तकलीफें मेहमान होती हैं, चंद दिन की, और जो सब्र करे, डेरे, हिम्मत ना हारे, आखिरी कामयाबी उसी की होती है। जाहिद को मिला हुआ खजाना उसके सब्र, उसके ईमान और अल्लाह पर भरोसे का नतीजा था।